फरहान भाई का ये नुस्खा मैं साइड इसलिए कर देता हूँ कि जिससे जो चीज़ सीखी होती है वो साइड करना चाहिए, बताना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। वो इंक्योटेन इंजेक्शन लगाते हैं 0.5 ml, छोटे पैदा होते बच्चे को विद इन 24 आवर्स। हमने वो भी लगा के देखा, वो भी एक अच्छी चीज़ है, आप वो भी लगा सकते हैं। पर्सनली हमारा एक्सपीरियंस से अच्छा रहा है, तो एहतियातन ये भी कर सकते हैं आप लोग। एहतियात बेहतर है इलाज से। दूसरे नंबर पे अगर दूध ज़्यादा पिलाएंगे, या एक और चीज़ है, जब भी दूध पिलाना तो एक प्रॉपर वक्फे, अगर आपने अगर 6 घंटे के बाद दूध पिला रहे हैं ना, तो ये नहीं करना कि अगले दिन 8 घंटे के बाद फिर 6 घंटे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? होप सो खैरियत से होंगे। मैं जुनैर अशरफ और चल काफ़ी दोस्तों का जी कुछ का लगा लें, चलें कमेंट आ रहा होता है कि मौजूदा जो सीज़न चल रहा है वो बच्चों की पैदाइश का है, बकरियों की, और इन पे बताएं कि इनकी कैसे बेहतरीन लुक आफ्टर की जा सकती है। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी इंशाल्लाह। तो पहले हमारे पास बेसिकली 3 बच्चे ही हैं, दूसरा ये दिखा रहा हूँ आपको, और एक यहाँ नीचे है जी, इधर आओ। अच्छा, अब बात करेंगे इनकी लुक आफ्टर पे। क्या है बेटा? बस लुक आफ्टर पे बात करेंगे कि कैसे बेसिकली एक फार्मर होता है जी, जो उसकी कामयाबी इसी में होती है कि वो अपने फार्म के बच्चे बचाए और उनसे मैक्सिमम ग्रोथ ले। अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है तो यकीनन वो कामयाब है जी। उसके अलावा हमारे जानवर बेसिकली चराई पे गए हुए हैं जी, लेकिन ये चंद एक जानवर क्यों मौजूद है जी, इस बकरी ने और इस वाली बकरी ने, इन दोनों ने बेसिकली डिलीवर किया हुआ है। इसको थोड़ा सा बुखार था, यानी कि ये डिस्टर्ब थी, मैं ले आया था घर, इसको खस्सी करवाया था, तो करवाया नहीं था, लड़कों ने खुद ही कर दिया था, ये बकरियों को तंग करते थे, तो इसका थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया था। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर्ड है। इसको थोड़ी सी गंदी बीमारी थी, ये भी रिकवर्ड है। गंदी से मुराद ये है कि जो गर्दन टेढ़ी करता जानवर, ट्रीटमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ये ठीक है। ये हमारे भाई हैं, उनके लिए चीज़ ली थी, तो ये प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। ये प्रेग्नेंट है इसलिए ले आए हूँ इसको, गुल्लू खड़ा है, गुल्लू को इसलिए ले आया हूँ कि बाहर ये चराई नहीं करता, कमर थोड़ी सी वीक कर गया है। बाकी वीडियो की तरफ आते हैं जी, ये बच्चा फिर रहा है, तो मैं कहीं जी कैमरा अपना एडजस्ट कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल वीडियो बना के दिखाता हूँ। उससे पहले बच्चों की हमारे की आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी 2 दिन का बच्चा है। उस तरफ जो खड़े हैं मैं वो दिखाता हूँ आपको, ये वाला ये 3 दिन का है, और एक ही अंदर है, बिल्लू के बच्चे हैं। ये माँ पे ले गया सारा कुछ ही अपना, ये भी 3 दिन का है जी। तो इसको कर देते हैं जी अब बंद। थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं हमारे बाड़े में, हमने ये सारे जाली लगा दिए, रात को जानवर बिल्कुल अंदर रखते हैं। बच्चों के हवाले से जब बात करते हैं जी, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है जी, ये ऐसा काम है, अगर आप इसका कर लेते हैं तो आपकी तकरीबन 50 से 60% जो एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी होती हैं उनसे बचाव हो जाता है, और मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत कम बंदे होते हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। वो ये है जी, हमेशा जब भी अपनी बकरी क्रॉस करवाएं, वो इस चीज़ को देख के करवाएं कि जो आने वाले बच्चे होंगे वो ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडे मौसम में आएँ, क्योंकि अगर वो ज़्यादा गर्म मौसम में आ गया तो फिर भी आपके लिए मसले मसाइल आएंगे, उनको डायरिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर ज़्यादा ठंडे में आ गए तो उनको नमूनिया की शिकायत होने के बहुत चांसेस हैं, और फिर उसके अलावा उन पे एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे जी तो बस बेटा यहाँ शोर है जी, मैं बाहर जाकर बनाता हूँ वीडियो। बिल्लू ने बाहर जाना और ये अपनी तरफ से जोर लगा रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए, वहाँ से आया मेरे पीछे चल के। बस बेटा
चलो तो चल चल। देखें मेरे से पहले ये आगे जाना चाह रहा है जी। चलो क्योंकि बाहर चारा है और ये चारा उनको हमने दोपहर डाल दिया था। अभी शिफ्ट लगानी है लेकिन वो थोड़ी देर तक लगाएंगे जी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ जी कि मैक्सिमम कोशिश करनी है कि बच्चे अच्छे सीज़न में लेने हैं। आपकी आधी कामयाबी इसी में आपने अच्छे सीज़न में बच्चे ले लिए हैं। कोई एक्स्ट्रा केयर ना भी करेंगे आपकी बकरी का बच्चा खुद ब खुद ही ये कह लें कि अपने ज़ोर पे बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एहतियातन आपको करनी पड़नी है। हमेशा जब भी बकरी बच्चा डिलीवर करती है आपने उसे जो बकरी का दूध है, जो पहला दूध है जिसे हम बोली कहते हैं, वो विद इन 30 मिनट्स पिलानी है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चे को हेल्प आउट करते हैं, उसे बूस्ट करते हैं, उसे एनर्जी देते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ उसमें वो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं जिनके ख़िलाफ़ बच्चा इजीली अपने आप को जिनके ख़िलाफ़ बच्चा इजीली फाइट करता है। सीधी बात है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी नॉर्मल रूटीन का दूध। यहाँ आपने ना एक चीज़ का एहतियात करना है कभी भी बच्चे को, ये बहुत मैं कहने पर्सनली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, गलतियाँ कर करके सीखा है। बच्चे को कभी भी उसका पेट भर के दूध नहीं पिलाना। जब भी पिलाना है उसकी भूख रख के पिलाना है। अगर एक फीडर के थ्रू आप शुरू कर रहे हैं ना तो एक रूटीन बनाएं कि शुरुआती के 5-7 दिन में उसको 300 ml तक दूध दें, ठीक है। और उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करें। अगर 2 में करना है फिर 150-150 ml कर लें। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को फुल उसका पेट भर के नहीं पिलाना। जब पेट भर के पिलाएंगे जी उसको मोशन भी लगेंगे। मोशन लगेंगे तो यकीनन आपका बच्चा डिहाइड्रेट होगा और आपसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपसे क्या, हम सबसे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका एहतियात बेहतर है इलाज से। दूसरे नंबर पे अगर दूध ज़्यादा पिलाएंगे, या एक और चीज़ है, जब भी दूध पिलाना तो एक प्रॉपर वक्फे, अगर आपने अगर 6 घंटे के बाद दूध पिला रहे हैं ना तो ये नहीं करना कि अगले दिन 8 घंटे के बाद फिर 6 घंटे, शफल नहीं इस चीज़ को करना। जब ये शफल होता है तो मसला ये आता है कि आपके बच्चे जब पेट खाली होता है तो उसमें से फ्यूम्स बनते हैं, गैस बनती है जो कि उसके पेट में रहती है। और जब वो नया दूध पी लेता है तो कहीं ना कहीं वो गैस उसके कब्ज़ की वजह बनती है और जिसकी वजह से आपका बच्चा जिसे ना झूला मार रहा होता है, डगमगा रहा होता है, ये उसमें मसला आ जाता है और उसको रिकवर कराना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। दूध एक तो पेट भर के नहीं पिलाना, दूसरा जब पिलाना है तो प्रॉपर एक टाइमिंग के साथ पिलाना। ये नहीं करना आज सुबह 7 बजे पिला दिया और अगले दिन सुबह 10 बजे पिलाना है, तो यकीनन नुकसान होगा। अगर किसी का नहीं हो रहा तो शुक्र करें, लेकिन एहतियात बेहतर है, इन चीज़ों पे काम करना है। उसके बाद जी आपने ये ग्राई वाटर है। जब भी बच्चों को दूध पिलाना है, अगर फीडर में पिला रहे हैं तो फीडर में डाल लें। अगर उसको बकरी के नीचे पिला रहे हैं, हर बंदे के अपना तरीका है, कोई बकरी के नीचे बेहतर समझता है, कोई फीडर के नीचे। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, दोनों ही बेहतरीन है। फीडर में थोड़ी आसानी हो जाती है कि आप कंट्रोल करते हैं कि एक बच्चे को कितना दूध पिलाना है। बकरी के नीचे फिर वो एक तजर्बे बेस पे आपको खुद ब खुद ही बच्चे को पीछे करना पड़ता है। हम ऐसे करते हैं कि जब उसका लगे कि वो थोड़ी सी स्पीड कम कर रहा है हम उसे साइड पे कर देते हैं। ये दूध पिलाने से कोई आधा घंटा पहले आप यूज़ करवाएं। इसका फ़ायदा ये होगा, इसके ऊपर भी मेंशन्ड है कि ये बच्चे का बेसिकली ये इंसानों के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा आपको। ये बच्चे का जो निज़ाम है मिद है उसको बूस्टअप करता है, उसको मोशन लगे हों उसको इंशाल्लाह ये सही करेगा जी। दूसरे नंबर पे अगर आपके बच्चे को जी हो जाए कि दूध ऊपर नीचे हो गया है या वैसी कब्ज़ हो गई, मट्टी खा ली है किसी और वजह से, तो लेक्सोब्रान सिरप है, बड़ा बेहतरीन सिरप है। ये कब्ज़ के लिए होता है और ये हमारा पर्सनली अपना यूज्ड है, हमने इस्तेमाल किया हुआ है। जब भी बच्चे को पेचस कहता हूँ, कब्ज़ होती है, झूला मारता है, वो उसको अंदर से रुक जाता है पेट, लेक्सोब्रान यूज़ करें और उसको कोशिश करें कि साथ दूध ना पिलाएं जब तक कि उसकी अंदर से मशीनरी काम ना करने लग जाए। यहाँ होता क्या रहा है, हम बच्चे क्यों मारते रहे हैं? एक तो उसको पहले से कब्ज़ होती थी, ऊपर से एक तो मेडिसिन ना देनी, ये सोच होती थी हमारी कि उसको और दूध पिलाओ, वो बीमारी की वजह से कमज़ोर हो रहा है। ऐसा नहीं करना, आपने उसे दूध नहीं पिलाना, सिर्फ लेक्सोब्रान दे रहे हैं, सुबह भी दे दें, दोपहर को भी दे दें, शाम को भी दे दें। उसको अंदर से सफाई करानी, ये भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा दे देना है, उसके ऊपर डोज मेंशन्ड होती है। अच्छा, लेक्सोब्रान जब कब्ज़ हो जाएगी तब पिलाना, लेकिन उससे बचाव के लिए ये है जी डी कॉलिक। अगर एक टाइम आप लोग ये यूज़ कर रहे हैं ना ग्राई वाटर, तो एक टाइम आप दूध पिलाने से आधा घंटा पहले इसके 2, 3, 4 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स ये लिखा हो चाहे 1
1 ड्रॉप पर केजी बॉडी वेट। आप 3 4 5 कतरे अपने बच्चे को पिलाते रहें। उसका ये फ़ायदा होगा कि उसमें जो फ्यूम्स बनते हैं, जो गैस बनती है, वो नहीं बनेगी उसके पेट में और वो अच्छे से चलता रहेगा। तो ये 2 चीज़ें एहतियातन हैं, इनको साथ साथ कैरी करते रहेंगे। 1 महीना कर लेंगे ना, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्राई वाटर एक टाइम रख लें, एक टाइम रख लें डीकॉलिक। ये आपके बच्चे को, ये भी मैदे में हेल्प आउट करता है, इसका भी काम वही है। लेकिन ये है कि ये दस्त वगैरह लगे हों या मरोड़, ये देखें ना ऊपर लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। और ये चीज़ है जो, ये उसके जो फ्यूम्स बनते हैं, गैस बनती है, ये उसको रिलीज़ करेगा। और उसके बाद एहतियात है जी, आपने उसे मट्टी से बचाना है, सर्दी से बचाना है। मट्टी से बचाने के लिए उसे किसी केज वगैरह में रखें। सर्दी से बचाना आपको पता है, आपने उसे ऐसा माहौल देना जो ज़्यादा ठंडा ना हो। बाकी बच्चों को घूमने दें, हर वक्त बंद ना करें। उनके लिए जो वाक है, नॉर्मली चलना फिरना खेलना है, वो इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, इतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि दूध रखता है। आपके बच्चे को दूध पिला दिया, लोग क्या करते हैं कि उनको केज में बंद कर दिया। नहीं, उन्हें कम से कम आधा घंटा टाइम दें, वो खेलें खुलें। जितना वो खेल कूद करेंगे उनका हज़म ज़्यादा होगा। उसके अलावा वंडा शुरू करवा दें इन्हें जब ये 10 दिन के हो जाएं। इन्होंने खाना तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि 5-10 दिन की मेहनत है आपकी। आप उनके मुंह में चुटकी चुटकी डालेंगे, उनके सामने रखेंगे, जहां उन्होंने मट्टी को मुंह मारना है वहां वो बच्चे आपके वंडा खाने लग जाएंगे। उसके बाद दूध है, जैसे आपका बच्चा 20 दिन तक पहुंच जाए, पहले उसको बिल्कुल भूख रख रख के पिलाएं 20 दिन से 30 दिन तक। उसके बाद उसको जितना वो दूध लेना चाहता है उसे लेने दें, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उसकी ओजरी बनने का अमल शुरू हो चुका होगा, वंडा खा रहा होगा, वो भी हज़म करने लग चुका होगा। तो ये मेरे ख्याल में कुछ बेसिक चीज़ें थी। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को दूध पेट भर के नहीं पिलाना। बच्चे को जो दूध पिलाने का टाइमिंग है, दौरानी है, वो आगे पीछे नहीं करना। कोशिश करनी है कि वो एक फ़िक्स्ड रहे। और मट्टी से बचाना है, सर्दी से बचाना है। 5वें नंबर पे आपने उसको जो उसे क्या कहते हैं, भूल गया हूँ, जब भी दूध पिलाना कुछ टाइम देना है कि वो खेल कूद ले। जो बच्चा आपको बैठता नज़र आ रहा है उस पर थोड़ा सा आंख रखें कि इसको कोई मसला है इसलिए बैठ गया है। कोशिश करें उनको भगाएं, थोड़ा सा खेलें उनके साथ, खुद भी खेल सकते हैं। और ये एंड पे आपको बताया कि जब वो 30 महीने का हो, 30 दिन का हो जाए, सॉरी, तो उसको जितना दूध वो चाहता है वो दें, कोई मसला नहीं होगा उससे इंशाल्लाह। तो ये थी जी कुछ जो मेरे जहन में थी। सीधी सी बात है, यहाँ कुछ रह गया हो आप लोग मुझे गाइड कर दीजिएगा, लेकिन जो आ रही थी ना जहन में कुछ चीज़ें, वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। होप सो वीडियो में कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।